17 मरीजों के नाम के आगे लिख दिया गया कि इन्होंने अंग लेने से इनकार कर दिया। वेटिंग लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद मरीज से कहा गया कि अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए रखिए, और जब वो असमर्थ रहा तो रिपोर्ट में दर्ज हुआ कि कॉल रिसीव नहीं हुई। और एक तीसरे मामले में कागजों पर ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन मरीज आज भी अस्पताल के बाहर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नमस्कार, मैं हूं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे से आई आज की है खबर सिर्फ एक घोटाला नहीं है, यह उन हजारों लाचार परिवारों के विश्वास पर सीधा हमला है जो अपनों की सांसें बचाने के लिए अस्पतालों की चौखट पर दिन रात गुजारते हैं। इंदौर के केयर सीएचएल और शेल्बी जैसे प्रतिष्ठित अस्पतालों से सामने आई दैनिक भास्कर की इस बड़ी पड़ताल ने राज्य के ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिस्टम यानी एसओटीओ, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस किडनी रैकेट के फर्जीवाड़े की पूरी परतें तो खोलेंगे, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कमियां दिखाना नहीं है, हमें यह भी समझना होगा कि इस धांधली की आड़ में अंगदान जैसा पवित्र विचार नहीं रुकना चाहिए। एक ब्रेन डेड इंसान कैसे अपने दिल, लीवर, फेफड़े और आंखों से 8 अलग अलग लोगों की नई जिंदगी दे सकते हैं। आज हम इस पूरे सिस्टम की कड़वी सच्चाई और उम्मीदों की रोशनी दोनों का वैज्ञानिक और तथ्यपरक विश्लेषण करेंगे। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस पड़ताल में क्या क्या मुख्य बातें सामने आई हैं। पहला केस है केयर सीएचएल और शेल्बी अस्पताल इंदौर की। मार्च 2026 में एक ब्रेन डेड मरीज के परिजनों ने अंगदान किया। नियम के मुताबिक यह अंग वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर मौजूद मरीज को मिलना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड में चालाकी से दर्ज कर दिया गया कि आगे के 17 मरीजों ने अंग लेने से मना कर दिया और 18वें नंबर के मरीज को किडनी अलॉट कर दी गई। सवाल यह है कि क्या वाकई 17 लोगों ने एक साथ मना कर दिया था, या रसूखदार मरीजों को आगे कराने के लिए एक फर्जी कागजी खेल रचा गया। दूसरा केस है पन्ना के शिव प्रकाश का मामला। पन्ना जिले के 30 साल के शिव प्रकाश जबलपुर में रहते हैं और वेटिंग लिस्ट में नंबर 1 पर थे। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ने उनसे कहा कि अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए रखे। जब शिव प्रकाश ने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने की बात कही तो रिपोर्ट में लिख दिया गया कि इन्होंने फोन नहीं उठाया और उनका हक 117 स्कोर वाले मरीज को दे दिया गया। तीसरा केस इंदौर की दीपाली के नाम पर एसओटीओ के सरकारी रिकॉर्ड में किडनी ट्रांसप्लांट दर्ज हो चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि उनका ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं, बल्कि वो किडनी किसी दूसरे 48 वर्षीय महिला को लगा दी गई। नियम क्या कहता है? नियम के मुताबिक ट्रांसप्लांट के लिए एलोकेशन पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट आधारित होनी चाहिए। तमिलनाडु जैसे राज्यों में अस्पताल और मरीज की यूआईडी ऑनलाइन सार्वजनिक दिखती है, लेकिन मध्य प्रदेश के पोर्टल पर यह पारदर्शिता गायब है। अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर और दलाल फर्जी रिपोर्ट बनाकर गरीबों का हक मार रहे हैं। इस तरह की खबरों से लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा खतरा है। खतरा यह है कि लोग डर और अविश्वास के कारण अंगदान से ही मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस की भाषा में जब हम अंगदान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ किडनी आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर से सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि पूरा जीवन बांटा जा सकता है। जब किसी मरीज को डॉक्टर ब्रेन डेड घोषित कर देते हैं, यानी उसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका है, लेकिन वेंटिलेटर की मदद से दिल धड़क रहा है, तब उसके शरीर से ये अंग दान किए जा सकते हैं। पहला है हार्ट यानी दिल। एक स्वस्थ दिल किसी ऐसे मरीज में धड़क सकता है जिसका दिल अंतिम चरण की विफलता से जूझ रहा हो। दूसरा है लीवर। लीवर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, यानी एक डोनर का लीवर एक वयस्क और एक बच्चे 2 लोगों की जान बचा सकता है। और तीसरा है फेफड़े। दोनों फेफड़े 2 अलग अलग मरीजों को नया जीवन दे सकते हैं। पैंक्रियास और आंतें। डायबिटीज की गंभीर जटिलताओं और आंतों की बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता होता है। और कॉर्निया यानी आंखें। मृत्यु के बाद भी आंखों की कॉर्निया दान करके 2 दृष्टिहीन लोगों की जिंदगी में उजाला किया जा सकता है। और है त्वचा और हड्डियां। गंभीर रूप से जले हुए और कैंसर पीड़ितों के रिकंस्ट्रक्शन में दान दी गई त्वचा और हड्डियां वरदान साबित होती हैं। यानी एक ब्रेन डेड दाता का सही समय पर किया गया अंगदान 8 लोगों को सीधा जीवन दान और 50 से अधिक लोगों को टिश्यू के जरिए नई जिंदगी दे सकता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। जब इंदौर, भोपाल या हमारे रीवा सतना संभाग के आसपास से कभी किसी मरीज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, जब पुलिस प्रशासन ट्रैफिक रोककर 20 किलोमीटर का सफर 12 मिनट में तय कराता है ताकि किसी का दिल या लीवर सही समय पर दूसरे शहर पहुंच सके, तब हम इस व्यवस्था की असली ताकत देखते हैं।
भारत में ऐसे हजारों प्रेरक परिवार हैं जिन्होंने अपने किसी 20 साल के बेटे या 45 साल के मुखिया की असमय ब्रेन डेथ के गम को पीकर दूसरों के चिराग बुझने से बचाए हैं। सोचिए उस माँ के बारे में जिसका बेटा इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका दिल आज किसी दूसरे शहर के बच्चे के सीने में धड़क रहा है। यह सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, यह मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है। इसलिए अस्पतालों के चंद भ्रष्ट लोगों के लालच की सजा उन मासूम मरीजों को नहीं मिलनी चाहिए जो आज भी आईसीयू के बेड पर किसी डोनर का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या है और एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? मध्य प्रदेश सरकार को तमिलनाडु मॉडल की तर्ज पर एसओटीओ के ऑनलाइन पोर्टल पर हर मरीज का यूआईडी और उसकी वास्तविक वेटिंग पोजीशन पब्लिक करनी चाहिए ताकि कोई कोऑर्डिनेटर फर्जी रिपोर्ट ना बना सके। दूसरा है आधिकारिक ऑर्गन प्लेस। अगर आप अंगदान करना चाहते हैं तो किसी दलाल या अनधिकृत संस्था के झांसे में ना आए। भारत सरकार के आधिकारिक NOTTO यानी नेशनल ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल पर जाकर स्वयं को पंजीकृत करें और डोनर कार्ड प्राप्त करें। भारत के कानून के अनुसार आपकी मृत्यु के बाद अंतिम निर्णय आपके निकटतम परिवार का होता है, इसलिए अपने जीवन काल में ही अपने परिवार से अंगदान की इच्छा साझा करें। यदि आपसे या आपके परिचित से ट्रांसप्लांट के नाम पर कोई कोऑर्डिनेटर अनैतिक मांग करता है तो तुरंत एसओटीओ और राज्य स्वास्थ्य विभाग को इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराएं। दोस्तों, व्यवस्था में कमियां हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है, लेकिन याद रखिए सिस्टम को सुधारना और अंगदान की अलग जगह रखना, दोनों काम एक साथ होने चाहिए। काले धंधे में शामिल चेहरे बेनकाब हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन किसी बेगुनाह की सांसें सिर्फ इसलिए न थम जाएं क्योंकि समाज का भरोसा टूट गया था। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की इस धांधली को रोकने के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।